फिजियोलॉजी ऑफ यूरिया। तो आपके पास दो वर्ड है, एक वर्ड है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और दूसरा वर्ड है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। आपके पास क्या है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है और दोनों के आंसर क्या है, डिफरेंट है। एक आपके पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के लिए एक अलग ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के लिए एक अलग ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। जब हमें लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़े थे तो वहां पे आप सबने पढ़ ली कि जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, लिवर। पोर्टल सिस्टम के थ्रू आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो है यानी जो ब्लड है वो कहा जा रहा था लिवर के पास। और लिवर क्या कर रहा था आपके पास, राइट, यूरिया बना रहा था। तो आपके पास यूरिया कहाँ बनेगा, यूरिया बनेगा लिवर में, किससे बनेगा, अमोनिया से। और यूरिन कहाँ बनेगा, यूरिन बनेगा किडनी में। तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना, नोट लिख लो आप लोग, ठीक है। आप लोग क्या लिख लो, नोट लिख लो इसका। ये हमारे पास एक टर्म है जो कि आपके पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। इसी तरह हमारे पास एक टर्म है जो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के लिए एक अलग ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के लिए अलग ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। और आप सबको पता है इसका आंसर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया कहाँ बनेगा, यूरिया बनेगा हमारे लिवर में। उसके बाद जो है यूरिन कहाँ बनेगा, यूरिन बनेगा हमारे किडनी में। कहाँ बनेगा, किडनी में, ठीक है। याद रखना हम लोगों ने जब हमें सबसे पहला चैप्टर पढ़े, सबसे पहला लेक्चर देखे थे इस चैप्टर का, तो उसमें हमें एक नोट लिखे थे। एक नोट क्या थी, किडनी प्लेज नो रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। बराबर है, अमोनिया से कोई भी उसका रोल नहीं है, कोई भी उससे जो है कोई भी जो है आपके पास अमोनिया से रिलेशन नहीं है, किसका, किडनी कंट्रीज। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर कौन करेगा, लिवर करेगा, फिर उस यूरिया को जो है रिमूव कौन करने वाला है, किडनी का ब्लड के थ्रू रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने याद रखना कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ पे होगा, लिवर पे होगा, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कहाँ पे होगा, किडनी पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, आपके पास मेन टॉपिक आ गया है, ये है हमारे पास टॉपिक। ये टॉपिक का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्या नाम है टॉपिक का, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कहाँ पे होने वाला, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किडनी में होने वाला। किडनी में कहाँ पे होने वाला, किडनी में मेडुलरी पिरामिड के अंदर होगा। मेडुलरी पिरामिड के अंदर कहाँ होगा, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी में होगा, जो कौन है आपके पास, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो आपके पास जब नेफ्रॉन यूरिन बनाएगा तो नेफ्रॉन यूरिन को तीन स्टेज में बनेगा। कितने स्टेज बनेगा, तीन स्टेज, या बनेगा तीन स्टेप में बनेगा। पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का, उसका नाम है उसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसका नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ये कौन सा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ऐसा फिल्ट्रेशन जिसमें सब कुछ फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है आपके पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जब आपके पास फर्स्ट स्टेप हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा दिए, हमने कहा कि देखो यूनिट फॉर्मेशन में आपके पास पहला स्टेप कौन सा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आप लोग खुद से बता दीजिए, जब आप यूनिट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, आप लोग खुद से बता दीजिए कि सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आप लोग खुद से बोलेंगे सर नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसको हम क्या होते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद थर्ड रिंग आपके पास, इसको हम कहेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको हम क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो आपके पास कितने स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होगा, तीन स्टेप में होगा। पहला रहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड रहेगा आपके पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड क्या रहेगा आपके पास, ट्यूबुलर सिक्रीशन रहेगा। ये तीनों स्टेप के बाद आपके पास जो बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। किसमें वाला आपके पास, नेफ्रॉन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहला स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप क्या है आपके पास, यहाँ पे बोलो क्या नाम है इसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम है इसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम ग्लोमेरुलर जो है फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन जो है इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। देखिए फिल्ट्रेशन कहाँ पे होने आ रहा है, ग्लोमेरुलस के पास, इसलिए इसका नाम क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा मालफिशियन बॉडी। मालफिशियन बॉडी, इसका नाम क्या था दूसरा, रिनल कार्पसल। क्या नाम है इसका, रिनल कार्पसल। या मालफिशियन बॉडी के अंदर कितने पार्ट आते हैं, दो पार्ट। एक था आपके पास टफ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एपरेंट आर्टरियोल, जिसको आपने क्या नाम दिए थे, ग्लोमेरुलस। और नेक्स्ट था आपके पास एक कप शेप स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, बोमैंस कैप्सूल, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना देंगे। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ग्लोमेरुलस बनेगा। कुछ इस तरह आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बन गया। ये आपके पास क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। अब जो है ग्लोमेरुलस एक बार तो बन गया आपके पास। अब इस ग्लोमेरुलस में जो है आप क्या बनेंगे, सॉरी ये आपके पास बोमेंस कैप्सूल है। इस बोमेंस कैप्सूल में आप क्या बनेंगे, ग्लोमेरुलस बनेंगे। और जब ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों साथ में आएगा तो इसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको आप, मालफिशियन बॉडी के, क्या कहेंगे इसको आप, मालफिशियन, ठीक है। अब ये जो है आपके पास इसमें क्या आएगा, इसमें इस तरह पहले आपके पास एक आर्ट्रियोल आएगा। और जो आर्ट्रियोल आपके पास बोमेंस कैप्सूल में आता है इसका नाम क्या है, एफरेंट आर्टरी, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह बना देंगे, ठीक है। तो आपके पास मान लो ये क्या हो गया, एफरेंट आर्ट्रियोल हो गया। मान लो ये क्या हो गया आपके पास, एफरेंट आर्ट्रियोल हो गया। समझने के लिए अभी क्या करेंगे, हम इसका सिंपल डायग्राम बना देंगे। ये क्या हो गया आपके पास, एफरेंट आर्ट्रियोल हो गया। और एफरेंट आर्ट्रियोल ने यहाँ पे आपके पास क्या बनाया था, तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको क्या नाम दिया आपने, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में से एक आर्ट्रियोल बाहर चले गया, इस आर्ट्रियोल को क्या नाम दे दिया आपने, एफरेंट आर्ट्रियोल। जब यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे आया आपके पास आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से ब्लड कहाँ पे आएगा, ग्लोमेरुलस में। जब ब्लड आएगा ब्लड प्रेशर के साथ, ब्लड कैसे आएगा, प्रेशर से, ठीक है। तो इतना हम लोग ने याद रखना। अब जब हम इसके बारे में बात करें बोमेंस कैप्सूल के बारे में, तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर दो लेयर्स होंगे, एक रहेंगी आउटर लेयर और दूसरी कौन सी रहेगी, इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसका नाम है विसरल लेयर, जो किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और जो आपके पास इनर लेयर है ये किसकी बनी हुई है, मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जिसके सेल्स का नाम क्या है, पोडोसाइट। पोडोसाइट इस तरह अरेंज है कि पोडोसाइट के बीच में क्या है, यहाँ पे स्पेसेस है। पोडोसाइट के बीच में क्या है, यहाँ पे स्पेस है, बराबर है। यहाँ पे आपने बनाए थे पोडोसाइट, याद है कुछ इस तरह पोडोसाइट बनाए थे। हमने कहा था कि यहाँ आपके पास सेल्स है, ये सेल्स कुछ इस तरह अरेंज है, ये सेल्स के बीच में स्पेस है। और इस स्पेस का नाम क्या दिए थे आपने, फिल्ट्रेशन पोर, फिल्ट्रेशन स्लिट, या क्या बोले थे आपने इसको, स्लिट पोर भी कहा था, ठीक है। ये आपके पास पोडोसाइट है, पोडोसाइट और एंडोथेलियम, और इसके बीच में क्या रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या हो गया, पोडोसाइट हो गया। और पोडोसाइट के बीच में क्या रहने वाला है, स्पेस रहना, क्या रहने वाला है, स्पेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेस बनेंगे। ये वही स्पेस है जिसके थ्रू क्या होगा आपके पास, फिल्टर होने वाला। कौन फिल्टर होने वाला, आपका ब्लड फिल्टर होगा। और ब्लड में से आपके पास क्या निकलेंगे, सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड के, वो फिल्टर होकर कहाँ पे आ जाएंगे, बोमाइल्स कैप्सूल के कैविटी में आ जाएंगे। क्योंकि आपके पास जो रेनल ट्यूब्यूल है अंदर से कैसी है, खाली है, तभी जाके यहाँ पे फ्लूइड फ्लो होगा ना। ये आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे स्पेस बन गया, ठीक है। अब ये जो स्पेस बन गया इसका नाम क्या था, फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या नाम था स्पेस का, फिल्ट्रेशन स्लिट। तो आपके पास ये स्पेस है, स्पेस का नाम क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट नाम है, फिल्ट्रेशन पोर नाम है। और साथ ही साथ क्या नाम है इसका, स्लिट पोर नाम है, फिल्ट्रेशन पोर लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपके पास सेल है, इस सेल का नाम क्या है, इसका नाम है पोडोसाइट। इसका नाम क्या है आपके पास, पोडोसाइट है, बराबर। ये क्या है आपके पास, पोडोसाइट, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ब्लड आएगा। अब ब्लड आया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर से, ब्लड क्या आएगा, प्रेशर से। अब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ा, आपके पास यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर से आया, प्रेशर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके पास जो है यहाँ पे इतना प्रेशर रहेगा कि यहाँ पे ब्लड में से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ आना चालू होंगे, आपके पास यहाँ आना चालू होंगे। कहाँ पे, स्पेस के थ्रू कहाँ पे आना चालू होंगे, आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो है क्या होंगे, आपके पास फिल्टर होना चालू। क्या होगा आपके पास, फिल्टर होना चालू। क्या आ जाएगा ब्लड में, क्या मेन क्या रहता है ब्लड में, आपके पास वाटर, वाटर आ गया। ब्लड में से क्या आ गया, अमाइनो एसिड आ गया। ब्लड में से क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। ब्लड में से क्या आ गया, Na+ आ गया, ठीक है। ब्लड में से और क्या आ गया होगा, यूरिया आ गया। बाहर क्या आ गया, यूरिया आ गया। और जो आपके पास क्या हो गया, ब्लड में से जो है SCO3- आ गया। क्या आ गया, SCO3- AD सब आ, ठीक है।
आपके पास यहाँ पे इतना प्रेशर था कि प्रेशर में जब आपके पास ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, प्रेशर की वजह से ब्लड जो आपके पास ग्लोमेरुलस है इसमें से सारे जो है क्या बाहर निकल गए, इसका कॉन्सिक्वेंट बाहर निकला, बराबर है। और ये आपके पास है नीचे जो बोमेंस कैप्सूल है, हमने बताया था कैसा आपके पास, ये आपके पास छन्नी की जैसा है, बराबर है, किसके जैसा है, छन्नी की जैसा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होके इसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, बाहर आएंगे, लेकिन सब बाहर नहीं आ पाएंगे। इसमें से आपके पास प्रोटीन बाहर नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोटीन का साइज जो है कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा। प्रोटीन का साइज कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा। जैसे यहाँ पे प्रोटीन बाहर आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे स्पेस छोटा रहेगा और प्रोटीन कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, इसलिए ये यहाँ पे बाहर जा पाएगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, कौन आपके पास, प्रोटीन नहीं आ पाएगा। तो आपने याद रखना कि जब ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, आपके पास ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, कहां से आया, आर्टरियोल से आया, तो इतना प्रेशर से आया कि आपके पास ब्लड का सारा प्लाज्मा कहाँ आ गया, बोमेंस कैप्सूल में आ गया। ब्लड का सारा प्लाज्मा कहाँ पे आ गया, बोमेंस कैप्सूल में आ गया। सिर्फ प्लाज्मा का एक पार्ट नहीं आया, कौन सा नहीं आया, प्रोटीन वाला पार्ट नहीं आया, क्यों, क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा है और फिल्ट्रेशन स्लिट का साइज कैसा है, छोटा है। प्रोटीन का साइज बड़ा होने की वजह से प्लाज्मा में से प्रोटीन यहाँ पे नहीं आया, लेकिन कंप्लीट प्लाज्मा आ गया, किसको छोड़ के, प्रोटीन को छोड़ के। जब आपके पास प्लाज्मा बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ गया तो प्लाज्मा ने अपना नाम बदल दिया। जिस तरह आपके पास प्लाज्मा ने बॉडी फ्लूइड्स के अंदर अपना नाम बदला था, बराबर। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जब कैपिलरी से प्लाज्मा बाहर निकल गया था तो प्लाज्मा ने क्या कहा था, अब हमारा नाम प्लाज्मा नहीं, अब हमारा नाम क्या है, लिम्फ, बराबर। इसी तरह जब आपके पास प्लाज्मा ब्लड से बाहर निकल गया, कहाँ पे आ गया, आपके पास कहाँ पे आ गया, बोमेंस कैप्सूल के स्पेस में आ गया, जिसको आप बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस, क्या बोलते हैं उसका, कैप्सुलर स्पेस। आपके पास सारा जो है प्लाज्मा कहाँ आ गया, सारा प्लाज्मा कहाँ आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपके पास जमा हो गया सारा प्लाज्मा, सिर्फ क्या नहीं आया इसमें, प्रोटीन। और जो यहाँ पे जमा हुआ इसको अब आप प्लाज्मा नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे इसको आप, फिल्ट्रेट। तो प्लाज्मा फिल्टर हुआ और फिल्टर होके प्लाज्मा का जो पार्ट बचा उसको आपने क्या कहा, फिल्ट्रेट कहा। सारा का सारा प्लाज्मा कहाँ पे आ गया, कैप्सुलर स्पेस में आ गया। और सिर्फ क्या नहीं आया आपके पास, प्रोटीन नहीं आए, और प्रोटीन नहीं आए और जो आपके पास यहाँ पे जो आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको क्या नाम देंगे, आपने फिल्ट्रेट नाम, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे when blood when blood enters when blood enters from afferent arteriole afferent arteriole from afferent arteriole into glomerular into glomerulus glomerulus all of the plasma all of the plasma except protein gets filtered gets filtered gets filtered due to pressure ठीक है। प्रेशर की वजह से आपके पास सारा का सारा प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के क्या हो जाएगा, फिल्टर हो, ठीक है। द फिल्टर्ड प्लाज्मा द फिल्टर्ड प्लाज्मा द फिल्टर्ड प्लाज्मा is now called as is now called as क्या कहेंगे उसको हम, क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे उसको, देख लो आप लोग क्या लिखे हमने, कि जब ब्लड, क्या लिखे हमने, कि जब ब्लड आपके पास एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस में एंटर होगा, प्रेशर की वजह से आपके पास सारा का सारा प्लाज्मा कहाँ आ जाएगा, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटीन नहीं आएंगे क्योंकि प्रोटीन का साइज कैसा है, लार्ज। जब प्लाज्मा आपके पास बोमेंस कैप्सूल में आ गया तो प्लाज्मा का अब नाम क्या हो गया, यहाँ पे फिल्ट्रेट हो गया। तो अगर किसी ने आपको कहा कि फिल्ट्रेट का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट is same as plasma except protein, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको ऐसा कि आपके पास फिल्ट्रेट होता क्या, हम कहेंगे फिल्ट्रेट इज नथिंग, इट इज प्रोटीन। फिल्ट्रेट इज प्रोटीन। तो हमने कहा कि फिल्ट्रेट क्या है, तो आपने कहना फिल्ट्रेट इज प्लाज्मा। ऐसा प्लाज्मा जिसमें क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, उसको आप क्या देंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे।
इसको आप क्या आएंगे फिल्ट्रेट। ठीक है, व्हाट इज फिल्ट्रेट? फिल्ट्रेट इज प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन डू नॉट गेट एंटर इनटू फिल्ट्रेट बिकॉज़ इट्स साइज इज लार्ज एंड जो आपके पास फिल्ट्रेशन पोर है उसका साइज कैसा है, बराबर। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या बन गया, फिल्ट्रेट बन गया। आपके पास क्या बन गया, फिल्ट्रेट बन गया। फिल्ट्रेट बनने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है बोमैन कैप्सूल के पास क्या आना चाहिए, ब्लड आना चाहिए। इसमें मतलब आपके पास हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो उसमें से कुछ पार्ट ब्लड का कहाँ पे आ रहा है, आपके पास कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, बोमैन कैप्सूल में आ रहा है, ग्लोमेरुलस के पास आ रहा है, बोमैन कैप्सूल में। ठीक है, तो हमने वहां पे पढ़े थे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कि जब आपके पास हार्ट पंप करेगा 1 मिनट में, जो ब्लड पंप करेगा एक वेंट्रिकल, उसको आप क्या होते हैं, कार्डियक आउटपुट। हमने कहा 1 मिनट में आपके पास एक वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप कर रहा है उसको आपने क्या कहा, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का 10% ब्लड जो है कहाँ पे जा रहा था, हार्ट के खुद के पास जा रहा। इसी तरह जब आपके पास कार्डियक आउटपुट हो रहा, उसमें से 20% ब्लड कहाँ पे जाता, किडनी के पास। कहाँ जाता, किडनी के पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। 1/5 मतलब कितना होगा आपके पास, 20%। 20% मतलब कितना होगा आपके पास, मालूम है कितना ब्लड हो रहा, 1100 से 1200 ml ब्लड। 1100 से 1200 ml ब्लड जो है आपके पास, ये कहाँ पे पंप हो रहा, पंप्ड टू किडनी, पंप्ड टू किडनी, किडनी के पास आ, कहाँ पे आ रहा, किडनी के पास आ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ब्लड आ रहा, कहाँ पे, कहाँ पे ब्लड आ रहा, यहाँ पे ब्लड आ रहा आपके पास। यहाँ पे कितना ब्लड आ रहा, यहाँ पे 1 मिनट में कितना ब्लड आ रहा है आपके पास, 1100 से 1200। तो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है आपके पास, 1100 से 1200 ml जो है ब्लड क्या हो रहा, पंप हो रहा। तो 1100 से 1200 ब्लड ml पंप होगा, मतलब उतना ब्लड क्या हो रहा, फिल्टर हो रहा। तो फिल्टर हो गया, ब्लड से क्या बनता है आपके पास, फिल्ट्रेट बनता। तो कितना फिल्ट्रेट बनेगा आपके पास, हमारे पास जो है 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट बनता। फिल्ट्रेट कितना होगा हमारे पास, 125 ml पर मिनट बन रहा। कितना होना, 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में हमारे पास जो है कितना ब्लड आया यहाँ पे, 1 मिनट में कितना ब्लड आया आपके पास, 1100 से 1200 ml क्या यहाँ पे ब्लड आया। जब 1100 से 1200 ब्लड ml यहाँ से, ब्लड यहाँ से पास हुआ तो कितना फिल्ट्रेट बना आपके पास, यहाँ पे कितना फिल्ट्रेट बना, 125 ml फिल्ट्रेट बना। अगर हम एक दिन के बारे में बात करें कितना बनेगा, 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा आपके पास एक दिन। इतना तो हमारा वेट ही 180 लीटर। अब हमने कहा कि आपके पास जो है, या आपके पास जो है ब्लड का फिल्टर होकर यूरिन बनता, कि आपके पास 180 लीटर यूरिन बनता, 180 लीटर यूरिन। ठीक है, नहीं हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि हमारे पास कितना बनता, 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन बनता पर डे, ये सबको मालूम है। लेकिन हमारे पास फिल्टर कितना बना, 180 लीटर। अब आप सब समझ गए कि नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होने वाला है, रीअब्जॉर्प्शन। कि आपने 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बनाए थे, इसमें से 99% फिल्ट्रेट क्या होने वाला है, रीअब्जॉर्ब होने वाला है। और लास्ट में जो बचेगा वो क्या बनेगा आपके पास, साधारण में आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, रीअब्जॉर्प्शन। ये देख लो आप तो कि क्या होगा कि 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट जो है वो कहाँ पे आने वाला है, किडनी से। 1/5 cardiac output, अरे आप किडनी लिखना होगा, 1/5 cardiac output pumped to kidney, pumped to kidney, kidney। और किडनी कहाँ करेगा, फिर किडनी क्या करेगा आपके पास, फॉर्म्स। किडनी क्या करेगा, फॉर्म्स क्या बनेगा, फिल्ट्रेट बनेगा। कितना फिल्ट्रेट बनेगा आपके पास, कितना फिल्ट्रेट बनेगा आपके पास, वो 125 ml पर मिनट बनेगा, 180 लीटर पर डे आपके पास फिल्ट्रेट बनेगा। इसमें से 180 लीटर फिल्ट्रेट्स में से लास्ट में कितना बनेगा आपके पास, 1 से 1.5 लीटर क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। क्लियर।
तो किसी ने अगर आपको कहा कि फिल्ट्रेट का कंपोजिशन क्या है, तो आप कहेंगे फिल्ट्रेट कंपोजिशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्लाज्मा, एक्सेप्ट प्लाज्मा में ये क्या नहीं होना चाहिए, प्रोटीन नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे कि किडनी के पास हम 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहे हैं, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। कितना कर रहे हैं, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। कितना होता है, 1100 से 1200। तो किडनी के पास 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड आ रहा। 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करने के बाद किडनी आपके पास कितना फिल्ट्रेट बना रही, 125 ml फिल्ट्रेट पूरे बनाएंगे, बराबर। और पूरे दिन में देखिए ये कितना होगा आपके पास, 180 लीटर पर डे। हम सबको इतना यूरिन तो कोई पर्सन में नहीं निकलता, बराबर। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है, नेक्स्ट रिएब्जॉर्प्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एक पर्सन में फिल्टर यूरिन कितना निकलेगा, 1 से 1.5 लीटर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, रिएब्जॉर्प्शन। उससे पहले आप एक टर्म समझ लो, एक टर्म रहता है GFR। क्या रहता है, GFR। GFR का फुल फॉर्म नहीं रहता, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसको आप क्या कहेंगे, GFR कहेंगे। इसके बारे में आप लोगों ने अभी लिखे, जो आपने 125 ml लिखे थे, ये क्या था आपके पास, GFR। तो GFR क्या है आपके पास, GFR जो है अभी आपने जो लिखे थे ये GFR है। GFR क्या है आपके पास, ये है फिल्ट्रेट जो आपके पास बन रहा, फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट, इसको आप क्या करेंगे, GFR। जो कितना आपके पास 125 ml पर मिनट, ये क्या है आपके पास, GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और क्या हो सकता है आपके पास 180 लीटर पर डे, ये भी क्या आपके पास GFR, ये मिनट में है, और ये क्या आपके पास डे में, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ह्यूमन में GFR कितना रहता, तो हम कहेंगे कितना है आपके पास 125 ml पर मिनट, और कितना रहेगा डे में 180 लीटर पर डे, ये GFR है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रिएब्जॉर्प्शन, इसको क्या बोल सकते हैं, ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन। तो सेकंड क्या हमारे पास, ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास सेकंड स्टेप है। ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन क्या हमारे पास, सेकंड स्टेप, ठीक है। तो ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन में क्या हो कि सबसे पहले हम कहेंगे, देखो हमारे पास जो है इतना यूरिन तो नहीं बनता, इसका मतलब जो है आपके पास 99% फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, रिएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रिएब्जॉर्ब, 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रिएब्जॉर्ब, यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रिएब्जॉर्ब, यहाँ पे हम लिख, ठीक है। 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रिएब्जॉर्ब। नियरली ऑल न्यूट्रिएंट जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिएब्जॉर्ब कर दीजिए, सब न्यूट्रिएंट सारा जो है वाटर रिएब्जॉर्ब कर दीजिए नियरली, ठीक है। तो आपके पास रिएब्जॉर्प्शन में होगा। आपके पास ट्यूबुलर सेल जो है रिएब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, ट्यूबुलर सेल्स रिएब्जॉर्ब्स दो तरह से करेंगे, ठीक है। आपके पास एक एनर्जी लगा के रिएब्जॉर्ब करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, बिना एनर्जी के रिएब्जॉर्प्शन करेंगे। कुछ चीजें आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट है जो गलती से कहा चली गई, फिल्ट्रेट में चले गए, इनको हमको जल्दी से जल्दी क्या करना है, वापस लेना है, बराबर। तो अब क्या करेंगे, हम कैसा लेंगे, एनर्जी लगा के लेंगे, ठीक है। एनर्जी हमारे बॉडी पे कौन से फॉर्म में रहती है, ATP। जब भी आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, उस प्रोसेस को आप एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। क्या होते हैं उसको आप, एक्टिव प्रोसेस। बिना एनर्जी के कोई काम कर रहे हैं उसको आप क्या होते हैं, पैसिव कहेंगे, ठीक है। तो आप एनर्जी लगा के रिएब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, बिना एनर्जी के भी क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर सेल रिएब्जॉर्प्शन दो तरह से करेंगे, एक करेंगे एक्टिवली, एक कैसे करेंगे, एक्टिवली, और दूसरा कैसे करेंगे आपके पास, पैसिवली करेंगे। एक्टिवली करेंगे और कैसे करेंगे, पैसिवली। एक्टिवली करेंगे मतलब क्या करेंगे, यूज ATP, एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, और पैसिवली मतलब एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो कौन सी चीजें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी एनर्जी खर्च करके उनको वापस निकाल रहे फिल्ट्रेट में से, वो कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, ग्लूकोज। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लूकोज कभी भी यूरिन में नहीं मिलता। अगर आपको गलती से यूरिन में ग्लूकोज मिल गया, इसका मतलब आपके बॉडी में कुछ तो भी गड़बड़ है। जनरली यूरिन में ग्लूकोज मिला तो डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया। ये ग्लूकोज कभी यूरिन में नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी खर्च करके ग्लूकोज को वापस निकाल देगी। इसी तरह अगर आपके पास वापस क्या निकालेंगे, वो अमाइनो एसिड, क्या निकालेंगे वापस, अमाइनो एसिड। तीसरा क्या निकालेगा, Na+ निकालेंगे, ठीक है, ATC। पैसिवली बिना एनर्जी के क्या वापस ले सकते हैं आप, और वाटर ले सकते हैं। वाटर लेगी कहाँ पे, इनिशियल सेगमेंट से, कहाँ पे, इनिशियल सेगमेंट, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, देखो हमारी बॉडी थोड़ा सा यूरिया जो है वापस ले, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हम जो है क्या, स्मॉल अमाउंट।
आप सबको मालूम ये सब प्रोसेस क्यों कर रहे हैं आप? यूरिया बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? यूरिन फॉर्मेशन के लिए। यूरिन फॉर्मेशन मतलब आप यूरिन जो है, जो वाटर है उसमें आप यूरिया मिक्स करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे, बराबर। तो मेन आप ये सब प्रोसेस यूरिया बॉडी से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यूरिया आप वापस लेते हैं हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्यों लेते हैं ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि हम पैसिवली यूरिया को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा रिएब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ट्यूबुलर रिएब्सॉर्प्शन में हमने लिखे कि 99% फिल्ट्रेट क्या हो रहा है आपके पास, रिएब्सॉर्ब हो रहा। करे से हो रहा, एक्टिवली हो रहा या पैसिवली हो रहा। एनर्जी खर्च करके आप वापस निकालेंगे चीजों को, या बिना एनर्जी के भी निकाल सकते। तो एनर्जी खर्च करके निकाल रहे तो क्या क्या निकाल रहे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और Na+। और जो है वाटर का रिएब्सॉर्प्शन इनिशियल सेगमेंट में जो है किसके थ्रू होगा, पैसिवली होगा। और यूरिया भी आप कैसे एब्सॉर्ब कर सकते हैं, पैसिव। यानी बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मिलता है, ठीक है। अब जो है आपके पास रिएब्सॉर्प्शन कहाँ पे होगा, आपके पास अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ हुआ था, फॉर्मेस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में मार्फिशन बॉडी। तो रिएब्सॉर्प्शन कहाँ होगा, पीसीटी में होगा, लूप ऑफ एलए में होगा और डीसीटी में होगा और कलेक्टिंग तक। ये सब पे क्या हो रहा है आपके पास, रिएब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे रिएब्सॉर्प्शन में बोमैस कैप्सूल के बाद पहले कौन आता है आपके पास, डीसीटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पीसीटी। यहाँ पे क्या ले लो आप, ई ले लो। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, डीसीटी के बारे में बात करेंगे। पहला रिएब्सॉर्प्शन कहाँ आ जाता है, पीसीटी में। पीसीटी के आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी के आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखना हमने कि मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन, मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन जो है आपके पास कहाँ होगा, पीसीटी में होगा। एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट हैव मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन। कौन सा सेगमेंट है आपके पास, पीसीटी। एग्जाम में पूछेगा आपको नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन होता, तो आप आंसर देंगे पीसीटी। इसी तरह आपको क्वेश्चन आएगा नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे मिनिमम रिएब्सॉर्प्शन होगा, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे, डीसीटी। क्या कहेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन है, ठीक है। नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रिएब्सॉर्ब, नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रिएब्सॉर्ब, ठीक है। आपके पास पीसीटी के आगे न्यूट्रिएंट जाएंगे नहीं, सारा का सारा ग्लूकोज आप कहाँ पे निकाल देंगे, पीसीटी में ही निकाल देंगे, डोपामाइन तक पहुंचेंगे आपका ग्लूकोज, ठीक है। नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रिएब्सॉर्ब्ड कहाँ पे, कहाँ पे, पीसीटी में। यहाँ तक कि आपके पास 70 to 80%, 70 to 80% of electrolytes and water reabsorb, 70 to 80% of electrolytes and water क्या हो गया आपके पास, reabsorb हो गया। कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ बोलो, पीसीटी। तो पीसीटी को इतना इंपॉर्टेंट है पीसीटी कि आपके पास पीसीटी में मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन हो रहा, क्या हो रहा, पीसीटी में मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन हो रहा। जितने न्यूट्रिएंट्स है सबको आपने वापस निकाल दिया, कहाँ से, पीसीटी में से, बराबर। सेकंड आपने 70 to 80% वाटर रिएब्सॉर्ब करते कहाँ पे, पीसीटी में। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आपके पास जो सॉल्ट्स ये भी नहीं लिखा है, रिएब्सॉर्ब कर दिया आपने, कहाँ कर दिए, पीसीटी। पीसीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीसीटी का रिएब्सॉर्प्शन देंगे। कि मान लो कि हमारे पास, मान लो कि हमारे पास ये पीसीटी है, मान लो कि हमारे पास क्या है, पीसीटी, ठीक है। पीसीटी का कोड है, ये आपके पास क्या हो गया, पीसीटी हो गया। मान लीजिए क्या आपके पास पीसीटी। अब देखो आप लोगों को सवाल तो आया होगा दिमाग में, या नहीं आया कि पीसीटी में ही क्यों हो रहा मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन, आया दिमाग में सवाल, ये नहीं आया, ठीक है। मान लो कि आप क्या है, पीसीटी का एक सेगमेंट है, कोड वाला सेगमेंट है, ठीक है। पीसीटी के जो सेल्स रहते हैं वो बहुत ही स्पेशल रहते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है क्या होगा, मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन होगा। देखो रिएब्सॉर्प्शन के लिए चाहिए सरफेस, रिएब्सॉर्प्शन के लिए क्या है, सरफेस, ठीक है। हमने कहा आपको मान लो ये एक सेल है और मान लो आपके पास ये एक सेल, दोनों में से कौन सा सेल आपके पास ज्यादा रिएब्सॉर्ब करेगा, आप ये वाला। बढ़िया, क्यों, क्या आपने देखो इसके पास सरफेस बहुत ज्यादा है, सरफेस बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा रिएब्सॉर्प्शन करेगा। इसके पास देखो सर बहुत ही छोटा सरफेस है तो ये कम रिएब्सॉर्प्शन करेगा, यही बोलेगा कि सर यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन, यहाँ पे कम सरफेस एरिया है तो कम रिएब्सॉर्प्शन, बराबर। सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सरफेस के ऊपर, बराबर। अब जो है आपके पास जो पीसीटी का सेल रहता वो स्पेशल रहता क्योंकि वहाँ पे रहते माइक्रोविलाई, क्या रहते, माइक्रोविलाई। याद है आप लोगों को माइक्रोविलाई क्या है, पढ़े थे हमने माइक्रोविलाई के बारे में। आपके पास जो पीसीटी का सेल रहता वो दिखने में इस तरह नॉर्मल नहीं रहता, उसका जो सरफेस रहती, पीसीटी के जो सेल की सरफेस रहती वो दिखने में कुछ इस तरह रहता,
कैसा लगा दिखने में? अब आप बोलेंगे सर दोनों तो सेम साइज के दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? दोनों सेम साइज के दिख रहे हैं, आप क्या करेंगे? दोनों को सेम साइज का बनाएंगे। ये मान लो ये कौन से साइज के? दोनों सेम साइज। अब हम कहेंगे कि दोनों में से मैक्सिमम रे एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, तो आप बोलेंगे सर पता नहीं, दोनों सेम साइज के दिख रहे हैं, ठीक है। अब बोलेंगे कि आप क्या करो, आप ये वाला जो पार्ट है, आप क्या करो, ये वाला जो पार्ट है इसको ओपन करो, ये वाले पार्ट को ओपन करो। तो जब आप ये वाले पार्ट को ओपन करेंगे, ये को हमें क्या है साइड में लीजिए, तो इसको हमें जब खींचे तो आपके पास देखो कितना बड़ा, आपने इतनी बड़ी सरफेस को यहाँ पे कर दी है, समझे आप? यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। जब सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो क्या ज्यादा रहेगा? रीअब्जॉर्प्शन में क्या रहेगा यहाँ पे? ज्यादा। तो पीसीटी में जो सेल्स रहते हैं, इन सेल्स का नाम रहता ब्रश बॉर्डर। क्या नाम रहता? ब्रश बॉर्डर। क्योंकि ये देखो कैसा दिख रहा है, ब्रश कैसा दिख रहा है ना, इस सेल्स को आप क्या होते हैं? ब्रश बॉर्डर। क्या नाम रहता? ब्रश बॉर्डर। अब ये आप लोगों के दिमाग में इंग्रेड हो जाना, ठीक है। ये आपके पास पीसीटी में स्पेशल सेल्स रहते हैं जिनका नाम क्या है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्योंकि ये जो सेल्स रहते कैसे दिखते? दिखने में क्यूब के जैसे, इसलिए इनका नाम क्या है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। बोलो क्या नाम है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम पीसीटी में रहते हैं, जिसकी वजह से पीसीटी का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से पीसीटी क्या करेगा आपके पास? पीसीटी क्या करेगा? देखो आपके पास मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। क्या करेगा? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। समझिए हम लोग, समझिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? पीसीटी। अब क्या करेंगे हम? पीसीटी में सेल्स बनेंगे। अब हम मेहनत का काम करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस तरह ये आपके पास क्या बन गया? सेल बन गया। किसका सेल बन गया? पीसीटी का। देख रहे आप लोगों को पीसीटी का सेल, देख रहे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे? पीसीटी के सेल्स बनेंगे। तो ये आपके पास ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। कौन सा ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम? क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, ठीक है। अब देखो शॉर्ट कर, देख रहे हैं आप लोग ये सेल्स, देख रहे हैं ना? क्या नाम है इनका? बोलो। ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर ड्यू टू विच पीसीटी हैज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्योंकि ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम क्या बढ़ेंगे? सरफेस एरिया बढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या बढ़ेगा? रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और यहाँ पे इतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। कैसा रहेगा? मैक्सिमम। अब ये पीसीटी है, तो आप लोग बताओ इस पीसीटी के अंदर जो क्या आने वाला है? इसके अंदर क्या खाली जगह भी क्या है? बोलो जल्दी से। फिल्ट्रेट है, वेरी गुड। क्या है इसके अंदर? फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज आ गए जो हम चाहेंगे बाहर आ जाए। क्योंकि आपके पास जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था वो अनबायस्ड था। अनबायस्ड मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, सब निकल जाओ। जो भी फिल्ट्रेशन कोड के थ्रू पास होता वो निकल जाओ। ग्लूकोज कोड, यूरिया कोड, उसको ये फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अब पीसीटी में जो चीज हमारे काम की है उसको आपको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले? रिएब्सॉर्प्शन करने वाले, ठीक है। तो बीच में आपके पास क्या है? यहाँ पे फिल्ट्रेट है। बीच में आपके पास क्या है? यहाँ पे फिल्ट्रेट है। इस फिल्ट्रेट में से हम क्या करने वाले हैं? रिएब्सॉर्प्शन करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पे 70 to 80% वाटर रिएब्सॉर्ब कर देंगे। रिएब्सॉर्ब कर से कहाँ पे रिएब्सॉर्ब कर दें? हाँ, रिएब्सॉर्ब कहाँ पे जा रिएब्सॉर्ब कर? क्योंकि आप सबको मालूम जो है रेनल ट्यूब्यूल के आसपास एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क का नाम क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर डालते हैं। ब्लड से आया था भाई, बराबर है। फिल्ट्रेट कहाँ से आया? ब्लड से। ग्लूकोज यहाँ पे कहाँ गया? ब्लड से। तो जब आप ग्लूकोज को उठा के कैपिलरी में डालेंगे तो वापस कहाँ गया? वापस कहाँ गया? ब्लड में तो गया, ठीक है। तो वापस आपके पास ब्लड में जाएगा, वापस कहाँ जाएगा? आपके पास ब्लड में जाने वाले। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है? कैपिलरी है,
यहाँ पे क्या आपके पास कैपिलरी है, इस कैपिलरी का नाम क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। क्या नाम है इसका? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो आपके पास यहाँ पे कैपिलरी है जो किसके साइड में है? आपके पास पीसीटी में। क्या नाम है इसका? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में आपके पास क्या होने वाला है? रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? रीअब्जॉर्प्शन। पहले रीअब्जॉर्प्शन हुआ किसका हुआ? ग्लूकोज का। फिर रीअब्जॉर्प्शन हुआ किसका हुआ? वाटर का हुआ। फिर रीअब्जॉर्प्शन हुआ किसका हुआ? अमाइनो एसिड का हुआ। फिर रीअब्जॉर्प्शन हुआ किसका हुआ? Na+ का हुआ। फिर आपके पास रीअब्जॉर्प्शन हुआ किसका हुआ? न्यूट्रिएंट्स का हुआ। किसका हुआ? न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब आपके पास क्या हुआ? रीअब्जॉर्प्शन हुआ। ये रीअब्जॉर्प्शन जब आपने करे, लेकिन ये रीअब्जॉर्प्शन कैसा था? ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन था। कैसा था? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ये रीअब्जॉर्प्शन कैसे करें आपने? एक्टिवली। इसी तरह आप रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। यहाँ पे क्या रीअब्जॉर्ब करेंगे आप? यहाँ पे आप रीअब्जॉर्ब करेंगे HCO3-। क्या करेंगे? रीअब्जॉर्ब HCO3-। यहाँ पे आप रीअब्जॉर्ब करेंगे क्या? यूरिया। क्या करेंगे? यूरिया। इनका जब रीअब्जॉर्प्शन होगा आपके पास कैसा होगा? पैसिवली होगा। कैसा होगा? पैसिवली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन इनका कैसा होगा? पैसिवली होगा। इतना आप लोगों ने याद रखा। ठीक है, अब ये सब रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे इसलिए इतने आसानी से हो रहा क्योंकि यहाँ पे ये सेल्स है, इनका नाम क्या है? ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल इपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल इपिथेलियम। ठीक है, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम। ठीक है, ब्रश बॉर्डर, ठीक है, क्यूबाइडल इपिथेलियम। क्यूबाइडल इपिथेलियम जो है आपके पास ये रहेगा। ये क्या रहेगा आपके पास? इस तरह सिंपल। यहाँ पे यहाँ हमने सिंपल लिखना जरूर है। ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम क्योंकि सिंगल लेयर। सिंपल मतलब क्या है? सिंगल लेयर। ठीक है, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम, या आगे पीछे भी कर सकते हैं आप। सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल इपिथेलियम ब्रश बॉर्डर। कुछ भी करो सिर्फ यहाँ पे क्या चिपकाना है? ब्रश बॉर्डर चिपकाना है, क्यूबाइडल इपिथेलियम आपको चिपकाना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी वजह से क्या हुआ? बोलो क्या हुआ इसकी वजह से? इसकी वजह से क्या हुआ? आपके पास सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया इसकी वजह से? सरफेस एरिया बढ़ा। इसने क्या बढ़ा दिया आपके पास? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो जब सरफेस एरिया इसने इतना सारा बढ़ा दिया जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। तो आप लोग क्या करो? उसको लिख लो, ये लिख लो। कुछ काम करिए। हुआ ये भी नहीं होगा। ये ठीक है, इतना आप लोगों ने याद रखना। ये आपके पास ब्रश बॉर्डर सिंपल, इसको क्या करेंगे हम? कुछ इस तरह लिख देंगे। यहाँ पे जो है इसको यहाँ रख देंगे और इसको कहाँ रख देंगे? इस तरह बोलेंगे हम, सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। ठीक है, और ये आपके पास जो कैपिलरी है इसका नाम क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। क्या नाम है इसका? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है आपके पास ये है, जिसमें क्या होने वाला है? रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है। ये रीअब्जॉर्प्शन कैसा होने वाला है? एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा और पैसिवली क्या होगा? रीअब्जॉर्ब होगा। एक्टिवली रीअब्जॉर्ब या पैसिवली रीअब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे यूरिया रहेगा, लेकिन यूरिया कैसा रहेगा? स्मॉल अमाउंट। यूरिया कैसा रीअब्जॉर्ब होगा आपके पास? स्मॉल अमाउंट में रीअब्जॉर्ब। ठीक है, बराबर इसको आप लिख लो। तो हमने क्या देख लिए? हमने ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देख लिए। कहाँ पे? पीसीटी में देख लिए। हमने कहा पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा। क्यों? क्योंकि पीसीटी के पास सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम है। ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम की वजह से सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हुआ। 70 to 80% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? पीसीटी में होगा। 70-80% जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? पीसीटी में। नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके पास? पीसीटी। अब पीसीटी से फिल्ट्रेट पास होगा और कहाँ पे होगा? लूपॉम में। याद रखो, आपने पीसीटी में जो लाइन कही थी, जो स्टेटमेंट कहा था कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता? पीसीटी में। इसका अपोजिट लाइन आप लूपॉम में के लिए कहेंगे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ होगा? मिनिमम। लेकिन आप बोलेंगे सर लूपॉम में तो दो लेते,
एक रहता डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले और असेंडिंग लूप ऑफ इनले। तो दोनों में से कहाँ होगा तो आप बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ इनले। कहाँ पे होगा? असेंडिंग लूप ऑफ इनले में होगा। ठीक है, वैसे लूप ऑफ इनले का मेन काम क्या रहता है? लूप ऑफ इनले का मेन काम रहता है आपके किडनी में कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। क्या काम रहता है उसका? किडनी में कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक वर्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किडनी आपके पास लूप ऑफ इनले का मेन काम क्या है? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। किसका? मेडुलरी इंटरस्टिशियम का। मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या रहता कि आपके पास जो लूप ऑफ इनले, आपके पास जो क्या है, आपके पास ये क्या है? ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को छोड़ के नेफ्रॉन के जो आसपास का एरिया है, नेफ्रॉन का जो आसपास का एरिया है, इसका नाम क्या है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या नाम है इसका? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ये जो एरिया है इसका नाम क्या रहेगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और लूप ऑफ इनले का काम क्या है? मेनली इसका काम है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का क्या मेंटेन करना? कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। और कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी। पीसीटी के बाद पीसीटी यही लिखे थे, तो बी क्या हो गया आपके पास? लूप ऑफ इनले हो गया। क्या हो गया? लूप ऑफ। ठीक है, लूप ऑफ इनले में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी। हाई ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन। हाई ऑस्मोलैरिटी, maintenance of high osmolarity in medullary interstitial fluid. Interstitial fluid. Maintenance of high osmolarity in medullary interstitial fluid, इसका काम है लूप ऑफ इनले का काम। और साथ ही साथ आप लेंगे मिनिमम रिएब्जॉर्प्शन। मिनिमम रिएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन कहाँ लिखे थे आप? पीसीटी में लिखे थे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिपिक। मिनिमम रिएब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे होगा? लूप ऑफ इनले। कौन से लूप ऑफ इनले होगा? असेंडिंग लूप ऑफ इनले। तो यहाँ पे लिख लो असेंडिंग लूप ऑफ इनले। क्या रहेगा आपके पास? असेंडिंग लूप ऑफ इनले। ठीक है, तो लूप ऑफ इनले का मेन काम क्या है? इसका काम है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी, हाई कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। सेकंड, अगर हम बात करें रिएब्जॉर्प्शन सबसे कम कहाँ पे होता है? वो कहाँ पे होता है? लूप ऑफ इनले में होगा। कौन से लूप ऑफ इनले में? असेंडिंग लूप ऑफ इनले में। ठीक है, इतना समझ गए आप सब? अब यहाँ पे बनेंगे लूप ऑफ इनले। क्या बनेंगे यहाँ पे? लूप ऑफ इनले। ठीक है, तो देखो लूप ऑफ इनले बनाने से पहले हम जो है यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे कि हमारे पास दो पार्ट रहने वाले। एक आपके पास क्या रहने वाला है? मेडुला। और दूसरा क्या रहने वाला आपके पास? क्या रहने वाला है मेडुला के बाद? मेडुला के बाद क्या रहता है? कॉर्टेक्स। क्या रहेगा आपके पास? कॉर्टेक्स। ठीक है, तो आप सबको मालूम लूप ऑफ इनले मेडुला में रहता है, कॉर्टेक्स में रहता है। लूप ऑफ इनले मेडुला में रहता है, कॉर्टेक्स में। बोलो आप लोग कॉर्टेक्स में रहता है। कहाँ रहता है? कॉर्टेक्स में। अरे मेडुला है कॉर्टेक्स? मेडुला में रहेगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ इनले मेडुला में थे और बाकी सब कहाँ पे थे? कॉर्टेक्स। पीसीटी, बोमेस, कैप्सूल, डीसीटी ये कहाँ पे थे? कॉर्टेक्स में। और लूप ऑफ इनले और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे था? मेडुला था। तो मान लो कि आपके पास ये जो पार्ट है, आपके पास ये जो पार्ट है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है आपके पास? कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स के अंदर ये जो पार्ट है क्या है? मेडुला। और एकदम अंदर आ जाएंगे आप, ये क्या हो जाएगा आपके पास? इनर मेडुला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास? इनर मेडुला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास? इनर मेडुला। ठीक है, तो आपके पास कॉर्टेक्स है और ये आपके पास क्या है? इनर मेडुला। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि इनका कॉन्सेंट्रेशन, आपके पास ये जो स्पेस है इसको हम कहेंगे इसको हम क्या देंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड देंगे, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होगा। कॉर्टेक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो रहेगा 300 मिली ऑस्मोमोल। 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन होगी। जिस तरह आप गिनते वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, वेट को केजी में, राइट? इसी तरह जो है आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है किसमें गिनेंगे आप? मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। क्या बोलेंगे इसको आप? मिली ऑस्मोमोल पर लीटर के। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 400 हो गया, यहाँ पे 500 हो गया, यहाँ पे 600 हो गया।
जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या होगा, बढ़ते जाएगा आपके पास। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा मालूम, मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे, कहाँ पे, इनर मेडुला में कितना रहेगा, 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर, 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। इतना आपने याद रखना, किडनी के अंदर किस तरह मेंटेन रहता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, क्वेश्चन ये आता एग्जाम में, किडनी के अंदर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे रहता, जान गए ये कहाँ पे रहता, इनर मेडुला में रहता। कितना कॉन्सेंट्रेशन रहता, 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर रहता। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे रहता आपके पास, कॉर्टेक्स। अगर कॉर्टेक्स के और ऊपर गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, और कम होते रहेगा। तो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन जनरली आता है कि कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 300, और इनर मेडुला में कितना है, 1200। ठीक है। और ये आपके पास ये जो है मेंटेन कोड करने वाला है डोपामिन, इसको मेंटेन कोड करके रखने वाला है डोपामिन। अब ये क्यों मेंटेन करता, इसका काम क्या है, ये आपके पास क्या यूज में आने वाला है, ये सब हम पढ़ने वाले काउंटर करंट मैकेनिज्म, कहाँ पढ़ने वाले काउंटर। ठीक है, इतना सब समझ गए आप लोग। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे डोपामिन लेवल बनेंगे, क्या बनेंगे हम यहाँ पे, डोपामिन। तो आपके पास ये डोपामिन लेवल क्या, ये आपके पास क्या बन गया, डोपामिन। तो ये नीचे जा रहा तो कौन सा डोपामिन ले आपके पास, डिसेंडिंग डोपामिन ले। फिर डिसेंडिंग डोपामिन ले आपके पास ऊपर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, असेंडिंग डोपामिन ले। ठीक है, तो ये आपके पास डिसेंडिंग डोपामिन ले, डिसेंडिंग डोपामिन ले इस तरह नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिसेंडिंग डोपामिन ले से आपके पास क्या होगा, असेंडिंग डोपामिन। क्या होगा आपके पास, असेंडिंग डोपामिन ले होगा, कहां से, डिसेंडिंग डोपामिन से। तो यहाँ पे आपके पास डिसेंडिंग बन गया, तो अब क्या बनेंगे हम, असेंडिंग डोपामिन ले बने। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, असेंडिंग डोपामिन ले। यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, असेंडिंग डोपामिन ले। ठीक है, अब ये डिसेंडिंग डोपामिन ले और ये आपके पास क्या हो गया, असेंडिंग डोपामिन। पीसीटी में, पीसीटी जो है, पीसीटी के अंदर क्या था, फिल्ट्रेट था। ये सेम फिल्ट्रेट कहाँ पे आएगा, डोपामिन ले में। कहाँ पे आएगा सेम फिल्ट्रेट, डोपामिन ले में। तो इसके अंदर क्या रहने वाला आपके पास, फिल्ट्रेट रहने वाला। इसके अंदर क्या रहने वाला है, फिल्ट्रेट रहने वाला, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ मिलने में का। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ मिलने से कहा जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ मिलने में जाएगा। ये कहा जाएगा आपके पास, असेंडिंग लूप ऑफ मिलने में जाएगा। ठीक है, किस तरह फ्लो होने वाला आपके पास, फ्लो इस तरह होने वाला कि आपके पास ये डिसेंडिंग लूप ऑफ मिलने नीचे जाएगा, और एक असेंडिंग लूप ऑफ मिलने में फ्लो कैसा होने वाला है, ऊपर होने वाला है। किसका फिल्ट्रेट का, किसका फ्लो होने वाला है, फिल्ट्रेट का फ्लो होने वाला है। किसका फ्लो होने वाला है, फिल्ट्रेट का फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ मिलने और असेंडिंग लूप ऑफ। अब क्या होगा देखो, अब जो है आपके पास जो लूप ऑफ मिलने है ये परमेबल, ये क्या है, परमेबल। परमेबल मतलब इसकी जो लेयर है, इस लेयर में से इन्हें कुछ चीजों को पास होने देगा और कुछ चीजों को पास नहीं होने देगा। इसको आप क्या बोलते हैं, परमेबल। आपके पास जो डिसेंडिंग लूप ऑफ मिलने है, ये सिर्फ वाटर को बाहर आने देगा। ये क्या आएगा, सिर्फ वाटर को क्या आएगा, बाहर आने देगा, सिर्फ और सिर्फ किसको, वाटर को। और अगर NaCl बाहर आने की कोशिश करेगा तो ये NaCl को बाहर नहीं आने देगा। कौन आपके पास, डिसेंडिंग लूप ऑफ, कौन, डिसेंडिंग लूप ऑफ, बराबर। तो ये आपके पास सिर्फ किसको आने देगा, वाटर को, NaCl को बाहर नहीं आने देगा। जब आपके पास फिल्ट्रेट में से वाटर बाहर निकलेगा तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा, फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा। देखो आप लोग पहले, ठीक है, एक कंसेप्ट समझो। एक रहता आपके पास, एक रहता आपके पास सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन रहता, सोल्यूशन कैसे रहते हैं आपके पास, दो तरह के रहते हैं। एक सोल्यूशन को आप बोलते हैं हाइपोटोनिक, और दूसरे सोल्यूशन को आप क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। मालूम आप लोगों को, ठीक है। जो आपके पास हाइपोटोनिक रहता है उसको आप बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉन्सेंट्रेटेड। आपके पास जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन रहता है इसको आप बोलते हैं डाइल्यूटेड सोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको हम, डाइल्यूटेड सोल्यूशन। ठीक है, आपके पास सोल्यूशन दो तरह के रहते हैं, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन और दूसरा कौन सा आपके पास, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या रहता है, आपके पास ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्ट्स का, और किसका, सॉल्ट्स का, या हम बोलेंगे किसका, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन के अंदर पानी ज्यादा है, कोई सोल्यूशन में पानी ज्यादा है और आपके पास क्या है, सॉल्ट्स कम है, आपके पास क्या है, सॉल्ट्स कम है, और सॉल्ट्स मतलब क्या कम है, इलेक्ट्रोलाइट कम है, तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब डाइल्यूटेड सोल्यूशन। अब आप लोग देखो यहाँ पे, जब आपके पास ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का नाम क्या है, फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में से बाहर क्या निकलते जा रहा, वाटर निकलते जा रहा। जब वाटर निकलते जा रहा तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा, कम हो रहा। जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा तो देखो आप लोग यहाँ पे, देखो आप लोग, जब आपके पास वाटर कम हो रहा तो फिल्ट्रेट का क्या बढ़ रहा, कॉन्सेंट्रेशन। क्या बढ़ रहा, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे आना को आप
फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया। ध्यान दो आप, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया कहाँ तक, यहाँ। देख रहा आप लोग, यहाँ देखो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 400। यहाँ पे देखो कितना है, 600। यहाँ पे देखो कितना है, 800। यहाँ पे आया तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो। अब जैसे आप कहेंगे डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ एनले में आएंगे, अब आपके पास मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ये जो मेम्ब्रेन है किसकी, असेंडिंग लूप ऑफ एनले की, ये वाटर को बाहर नहीं जाने देगी, ये वाटर के लिए इम्परमेबल। आपके पास जो असेंडिंग लूप ऑफ एनले है, ये किसके लिए इम्परमेबल है, वाटर के लिए इम्परमेबल है। ये परमेबल किसके लिए होगा, तो आप लोगों ने याद रखना, ये परमेबल है NaCl के लिए। ये किसको बाहर जान देगा, NaCl को बाहर जान देगा। सिर्फ और सिर्फ किसको जान देगा, NaCl को बाहर जान देगा। आपके पास इस तरह बाहर किसको जान देगा, सिर्फ NaCl को बाहर जान देगा। तो आप लोगों ने इतना याद रखना। अभी आपके पास क्या हो रहा, NaCl बाहर हो रहा। जब आपके पास फिल्ट्रेट में से NaCl बाहर हो रहा, इसका मतलब आपके पास फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा या कम हो रहा। तो आप पढ़ेंगे कम होगा, क्यों, आप पढ़ेंगे देखो, जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा, फिल्ट्रेट में से बाहर क्या जा रहा, NaCl, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा, कम हो रहा। जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा तो उसका अपोजिट, इसका मतलब क्या हो गया, वाटर बढ़ रहा। और जब वाटर बढ़ रहा तो सोल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब क्या नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। तो आपके पास इसलिए जो आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले रहता, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लिम्ब। क्योंकि जब इसमें से फिल्ट्रेट पास होगा, उसमें से वाटर निकलेगा, वाटर निकलने की वजह से फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जब फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ एनले में जाएगा, उसमें से NaCl बाहर निकलेगा, और NaCl बाहर निकलने की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब वहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। ठीक है, तो NaCl निकलने की वजह से आपके पास ये मेंटेन होगा, बराबर। NaCl बाहर निकल रहा, कहाँ पे आ रहा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ रहा। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आते जा रहा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। ठीक है, तो ये आपके पास होगा इस तरह। अब यहाँ पे देखो आप लोग, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि हम जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले और असेंडिंग लूप ऑफ एनले के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले। यहाँ पे क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, असेंडिंग लूप ऑफ एनले। सबसे पहले बोलेंगे हम कि आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ एनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले की परमेबल किसके लिए, परमेबल मतलब किसको पास होने की, और इम्परमेबल किसके लिए, किसको पास नहीं होने देंगे। जब आपके पास इसमें से फिल्ट्रेट पास होगा तो क्या होगा फिल्ट्रेट का, और इनका मेन फंक्शन क्या रहेगा, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये बताओ कि आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले है, किसको पास होने दे रहे, वाटर, किसको पास नहीं होने दे रहे, NaCl। ठीक है, आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ एनले किसको पास होने दे रहा, NaCl, किसको नहीं होने दे रहा, H2। जब आपके पास फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में से जा रहा तो उसमें से वाटर बाहर जा रहा, और फिल्ट्रेट में से वाटर बाहर जाने की वजह से फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा, बढ़ रहा। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेट को क्या कर रहा, हाइपोटोनिक कर रहा, फिल्ट्रेट को क्या कर रहा, हाइपोटोनिक कर रहा। हाइपोटोनिक कर रहा मतलब क्या बढ़ा रहा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। ठीक है, ये फिल्ट्रेट का क्या कर रहा, उल्टा कर रहा, इसको क्या कर रहा, हाइपोटोनिक कर रहा। हाइपोटोनिक कर रहा मतलब डाइल्यूशन कर रहा, हाइपोटोनिक कर रहा मतलब क्या कर रहा, डाइल्यूशन। तो आपके पास यहाँ पे हाइपोटोनिक हो गया, तो हाइपोटोनिक मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, डाइल्यूशन कर रहा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा, क्योंकि इसमें से क्या निकल रहा बाहर, सॉल्ट निकल। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, यहाँ आपके पास फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। क्या कहेंगे इसको हम, कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। और ये आपके पास डाइल्यूशन बढ़ा रहा, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, डाइल्यूटिंग लिम्ब। इसको आप क्या कहेंगे, डाइल्यूटिंग लिम्ब। ये आपके पास क्या हो गया, किसका, लूप ऑफ एनले का, किसका नाम हो गया, लूप ऑफ एनले। ठीक है, तो देखो आप लोग एक बार अच्छे से समझिए। हमने कहा कि रिएब्जॉर्प्शन हो रहा, किसका, किसने हो रहा, लूप ऑफ एनले। हमने कहा लूप ऑफ एनले में मिनिमम रिएब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, मिनिमम रिएब्जॉर्प्शन। तो अगर आप देखेंगे लूप ऑफ एनले में रिएब्जॉर्प्शन किसका हुआ, दो चीजें का हुआ, एक वाटर का हुआ, दूसरा क्या हुआ, किसने क्या करा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले जो है आपके पास, उसने किसका रिएब्जॉर्प्शन करा, वाटर का, और असेंडिंग लूप ऑफ एनले किसने करा, NaCl का। और जब आपके पास फिल्ट्रेट में से वाटर निकलेगा तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जब आपके पास फिल्ट्रेट में से NaCl निकलेगा तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और जब फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा इसका मतलब उसका क्या बढ़ रहा,
डाइल्यूशन बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है डाइल्यूशन। इसलिए आप ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। कौन सा वाला कंसेप्ट, ये कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कब बनता है आपके पास, जब वाटर कम रहेगा और सॉल्ट्स कैसे रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। हाइपरटोनिक सोल्यूशन या डाइल्यूटेड सोल्यूशन कब बनता है, जब वाटर ज्यादा रहेगा और सॉल्ट कम रहेगा। जब आपके सोल्यूशन में से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा, मतलब सोल्यूशन क्या बनते जा रहा, डाइल्यूशन। अगर आपके सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट बढ़ते जा रहे तो ये क्या रहेगा आपके पास, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या रहने वाला है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। समझे था आप लोग। लुपा मिलने में आपके पास लुपा मिलने का काम क्या है, हाई ऑस्मोलारिटी मेंटेन करना किसके, मेडुलरी इंटरस्टिशियल की। और मिनिमम रिअब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, लुपा मिलने। ये होगा आपके पास मेडुलरी इंटरस्टिशियल की क्या मेंटेन कर रहा, ऑस्मोलारिटी मेंटेन कर रहा। कैसे, उसमें क्या डाल के, NaCl डाल। आपके पास डिसेंडिंग लुपा मिलने है और ascending loop of Rayleigh. Descending loop of Rayleigh is permeable to water and impermeable to NaCl. Ascending loop of Rayleigh is permeable to NaCl and impermeable to water. इसमें से पानी बाहर नहीं निकलेगा, इसमें से NaCl बाहर नहीं निकलेगा। जब इसमें से फिल्ट्रेट नीचे रहेगा तो फिल्ट्रेट में से पानी बाहर निकल रहा तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जब इसमें फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो फिल्ट्रेट में से NaCl निकल रहा तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। इससे मतलब फिल्ट्रेट का क्या हो रहा, डाइल्यूशन हो रहा, ठीक है। जब यहाँ पे NaCl निकलेगा तो ये NaCl निकलेगा एक्टिवली। तो वो थिक सेक्शन है और दूसरा कौन सा है, थिन सेक्शन है। जो थिक सेक्शन है यहाँ पे कैसा निकलेगा, एक्टिवली। आप सबको मालूम एक्टिवली मतलब यहाँ पे क्या लगने आ रही है, एनर्जी लगने आ रही है। और ये कैसा निकलेगा, ये निकलेगा आपके पास पैसिवली। तो आप लोगों ने याद रखना कि आपके पास जो है थिन सेक्शन में पैसिवली होगा और थिक सेक्शन में कैसा होगा, एक्टिवली होगा। इतना आप लोगों ने याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास ये था जो हम अपने रखे, ठीक है। और अब हम देखेंगे कहाँ पे, अब हम देखेंगे अब लूप ऑफ फैलने से फिल्ट्रेट पास हो गया। अब फिल्ट्रेट कहाँ पे का, डीसीटी में। फिल्ट्रेट कहाँ होगा, डीसीटी, ठीक है। तो आपके पास डीसीटी में आएगा। डीसीटी आपके पास एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, जो आप में से कुछ लोगों के जैसा हो, ठीक है। देखो घर में दो मेंबर्स होते, एक रहता जिसका नाम रहता टीसीटी, घर का मेंबर आपके, और दूसरा आपके पास एक ऐसा मेंबर रहता है जिसका नाम रहता है डीसीटी। घर में आपके पास टीसीटी मेंबर मतलब ऐसा आपका घर का मेंबर जो घर में सबसे ज्यादा काम करता है, राइट। घर की साफ सफाई वही करेगा, बाहर से सामान लाना है वही लाएगा, कुछ भी हुआ घर में सबसे पहले काम वही करता है। फिर घर में दूसरा मेंबर ऐसा रहता है कि आपके पास वो चल रहा है, रास्ते में आपके पास सामने गिलास गिरे हुआ है तो वो ऐसा जाता है, ये और आगे चल जाता, यहाँ तक वो ग्लास भी नहीं उठाता, ठीक है। उधर से मम्मी ग्लास उठाओ, ठीक है, फिर तब जाके वो ग्लास उठाता, ठीक है। वो मेंबर है आपके पास बेसिक, बेसिकली वो मेंबर है जो रिएब्सॉर्प्शन करेगा, लेकिन जब उसको हम बोलेंगे रिएब्सॉर्प्शन करो तब जाके क्या करेगा, रिएब्सॉर्प्शन। तो आपके पास डीसीटी तब करेगा रिएब्सॉर्प्शन जब उसको आप क्या करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज it is responsible for responsible for it is responsible for conditional reabsorption। देखो क्या लिखे हुआ है, कंडीशनल रिएब्सॉर्प्शन। कंडीशनल कि आपने उसको बोले तब जाके उसने क्या करा, रिएब्सॉर्प्शन करा, कंडीशनल रिएब्सॉर्प्शन। और बोलने वाले कौन रहते, हार्मोन्स, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनल रिएब्सॉर्प्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द under the influence of hormones, under the influence of what, under the influence of what, hormones, ठीक है। किसके इन्फ्लुएंस पे करेगा ये आपके पास कंडीशनल रिएब्सॉर्प्शन, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस पे करेगा। जब हार्मोन्स मैसेज लेके आएंगे कि क्या करो, रिएब्सॉर्प्शन करो, पानी का लॉस हो रहा है, यूरिन बहुत बाहर निकल रहा है, पानी बहुत जा रहा है हमारे बॉडी में से, वाटर को रिएब्सॉर्ब करो, तभी जाके आपके पास डिस्प्ले क्या करेगा, काम करेगा। क्या रिएब्सॉर्ब करेगा, ज्यादा कुछ रिएब्सॉर्ब नहीं करना, तीन ऑप्शन देता, इतना ही करूंगा मैं, इसके बाहर नहीं कर सकता। ऑप्शन देगा आपको रिएब्सॉर्प्शन के ऑप्शन, क्या देगा आपको, रिएब्सॉर्प्शन के ऑप्शन देगा, तीन ही ऑप्शन बराबर है। वही रहना घर, आपके जो घर का जो छोटा भैया कोई भी जो काम नहीं करता, एक तो मैं जो है मैदान साफ करूंगा, या तो मैं बेडरूम साफ करूंगा, दोनों में से ही करूंगा, ठीक है। बाकी का दूसरा नहीं कर देगा, यही बोलना ना, ठीक है। तो आपके पास ये बोलेगा, देखो मैं तीन ही रिएब्सॉर्ब कर सकता, एक तो मैं वाटर रिएब्सॉर्ब करूंगा, दूसरा मैं HCO3 माइनस रिएब्सॉर्ब कर सकता, और क्या करूंगा, Na प्लस या NaCl क्या करूंगा, रिएब्सॉर्ब करूंगा, ठीक है। ये किसने कहा आपको, डीसीटी में कहा, ठीक है। तो आप देखो रिएब्सॉर्प्शन कैसे होने वाला है, रिएब्सॉर्प्शन होने वाला है हार्मोन्स के थ्रू।
किसके थ्रू होने वाला है? हॉर्मोन्स के थ्रू। डीसीटी के पास दो हार्मोन, डीसीटी के पास आएंगे दो हार्मोन्स। देखो हार्मोन्स होते क्या? हार्मोन्स आपके बॉडी में केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल जो मैसेज लाते, एक जगह से मैसेज लेके आते दूसरी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल एक हार्मोन पढ़े थे हमने, इरिथ्रोपाइटिन। इरिथ्रोपाइटिन नाम का हार्मोन कौन रिलीज कर रहा था? किडनी। किडनी के पास से इरिथ्रोपाइटिन एक हार्मोन, एक केमिकल मैसेज लेके आया बोन मैरो के पास, और बोन मैरो को क्या करा उसने? आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाओ। सेम आपके पास डीसीटी के पास हार्मोन्स आएंगे और बोलेंगे क्या करो? एयरथ्रॉप्शन लो। क्या करो? एयरथ्रॉपिंग। ठीक है, अब दो हार्मोन्स आते हैं, दो कौन से हार्मोन? एक का नाम रहता एडीएच। क्या नाम रहता? एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम रहता वैसोप्रेसिन। क्या नाम रहता है इसका? वैसोप्रेसिन। एडीएच का दूसरा नाम क्या रहता? वैसोप्रेसिन। इसी तरह यहाँ पे एक और एक हार्मोन आता जिसका नाम रहता अल्डोस्टेरोन। क्या नाम रहता इसका? अल्डोस्टेरोन। क्या नाम है इसका? अल्डोस्टेरोन नाम है इसका। ठीक है, तो दो हार्मोन है, एक हार्मोन का नाम है एडीएच या वाइसोप्रेसिन और दूसरे का नाम क्या है? अल्डोस्टेरोन। इरिथ्रोपाइटिन आया था कहां से? किडनी के पास। आया कहां पे था? बोन मैरो के पास। ये हार्मोन कहां पे आ रहे? डीसीटी के पास। लेकिन आ कहां से रहे आपके पास? कौन बना रहा है? कौन रिलीज कर रहा है? तो आप लोगों ने याद रखना कि आपके पास हार्मोन्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस। किसने बनाया इनको? हाइपोथैलेमस। नाम सुनेगा भी आपने, हाइपोथैलेमस। एंड रिलीज बाय, देखो हाइपोथैलेमस ने तो बनाया लेकिन रिलीज हाइपोथैलेमस ने किया, रिलीज बाय न्यूरो हाइपोफिसिस। न्यूरो हाइपोफिसिस, न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, अब इतना याद रख लो, आगे हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये क्या आपके पास? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड released by adrenal cortex, released by adrenal cortex। याद है आप लोगों को कॉर्टेक्स क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर मोस्ट पार्ट क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स ने एक हार्मोन रिलीज करा मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसका नाम क्या है? अल्डोस्टेरोन। ये दोनों आएंगे कहाँ पे? ये दोनों आएंगे आपके पास ये वाले पार्ट पे। कहाँ पे आएंगे आपके पास? ये वाले पार्ट पे। क्या नाम है इनका? ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। क्या नाम है इस ट्यूब का? इस ट्यूब को क्या नाम देंगे आप? डीसीटी नाम से। ठीक है, वेरी गुड। इस ट्यूब में जो आपके पास सेल्स है, वो सेल्स में से सिर्फ ब्रश बॉर्डर हटा दो, आपके पास बन जाएगा। बोलो क्या नाम होगा फिर? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। जो आपके पास सेल बने हुए हैं, ये कौन है आपके पास? डीसीटी। कौन है आपके पास? डीसीटी। यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होगा? मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन होगा। याद रखो, आपने वह सुन लिए कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन। क्या सुने? कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन। समझ जाना किसके बारे में बात कर रहा? डीसीटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर लिखे, ये आपके पास क्या है? क्यूब जैसे सेल्स दिख रहे, कैसे सेल्स? क्यूब जैसे। तो इनका नाम क्या हो गया? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इन सेल्स का नाम हो गया। क्या नाम हो गया इनका? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इन सेल्स का नाम हो गया। आपने इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्या करना है इनको आपने अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? डीसीटी। ये आपके पास क्या है? डीसीटी। ये क्या है? डीसीटी। और ये जो सेल्स है, और ये जो सेल्स है, ये सेल्स की जो लेयर है, ये सेल्स की जो लेयर है, ये किसकी बनी हुई है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये आपके पास क्या बनी हुई है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, ये आपके पास क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है आपके पास ये लेयर है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके पास ये लेयर। ठीक है, अब देखो ये हार्मोन यहाँ पे कहाँ पे आया? डीसीटी के पास। जैसे ये हार्मोन डीसीटी के पास आया तो डीसीटी के अंदर क्या था आपके पास? फिल्ट्रेट था। डीसीटी के अंदर क्या था? फिल्ट्रेट था। तो फिल्ट्रेट में कुछ तो भी एब्जॉर्प्शन होने वाला। फिल्ट्रेट के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होगा आपके पास? वाटर का। किसका एब्जॉर्प्शन होगा? वाटर का। अब आपके पास ये हार्मोन आया, ये हार्मोन फिर से कहाँ आया? डीसीटी के पास। जैसे ये हार्मोन पे डीसीटी के पास आया तो आपके पास रिएब्जॉर्प्शन होगा। किसका रिएब्जॉर्प्शन होगा आपके पास? वाटर का होगा। और वाटर के साथ किसका होगा? Na प्लस का होगा। यहाँ बोलेंगे NaCl का होगा। समझे आप लोग? इस तरह आपके पास रिएब्जॉर्प्शन होगा। देखो क्या पढ़े हमें बिल्कुल, हमने कहा कि डीसीटी में कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन होता हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस पे। हार्मोन्स आया तभी जाके क्या बनेगा? रिएब्जॉर्प्शन।
क्या क्या एब्जॉर्ब कर सकता? H2O, SCO3 माइनस और Na प्लस। तो इस तरह होता है कि दो हार्मोन्स है, एक का नाम है ADH वैसोप्रेसिव, दूसरे का नाम क्या है एडिशन। दोनों DCT बनेंगे और जब ये DCT बनेंगे तब क्या होगा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा। DCT के अंदर जो है फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, फिल्ट्रेट में से Na प्लस रीअब्जॉर्ब होगा या NaCl और साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। अब DCT के बाद क्या आता? बोलो डीसी के बाद क्या आता? कलेक्टिंग डक्ट। वेरी गुड, क्या आएगा? कलेक्टिंग डक्ट। इसका मतलब अब रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होने वाला है? कलेक्टिंग डक्ट में। लेकिन एक बात आप सबको याद है, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब। याद है ना? कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे डी, क्या हमारे पास डीसी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पे लिखेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ये भी आपके पास कब करेगा मालूम? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। कब करेगा मालूम? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? एडीएच। एडीएच के इन्फ्लुएंस में क्या करेगा? ये भी काम करना चालू कर देगा। ये देखो आपके पास, ये आपके पास बन गया कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या बन गया आपके पास? कलेक्टिंग डक्ट बन। कुछ इस तरह दिखता है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट। जैसे जैसे नीचे जाता वैसे वैसे इसका साइज क्या होता? बढ़ते जाता। क्यों? क्योंकि आगे जाके क्या बनेगा मतलब माइनर कैलिक्स। तो इस तरह आपके पास कलेक्टिंग डक्ट निकला। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसमें रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका? वाटर का। बहुत सारा वाटर रीअब्जॉर्ब होता। अगर पीसीटी के बाद जो सबसे ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करता है वो कौन है मालूम? कलेक्टिंग डक्ट। क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में, अब मालूम आप लोगों को, कलेक्टिंग डक्ट में ये जो है, कलेक्टिंग डक्ट में ये जो आने वाला है इसका नाम अब फिल्ट्रेट नहीं है, इसका नाम बदल गया। इसका नाम क्या हो गया मालूम? यूरिन हो गया। ये जो आपके पास था ये क्या था? ये आपके पास क्या था? ये फिल्ट्रेट था। अब इसका नाम फिल्ट्रेट नहीं है, अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम यूरिन हो गया। ये क्या हो गया? यूरिन। अब जो वाटर रिअब्जॉर्प्शन हो रहा ये फिल्ट्रेट से नहीं हो रहा, ये किससे हो रहा? यूरिन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम यूरिन। maximum, yeah, within a large amount of water, large amount, large amount of water is reabsorbed, is reabsorbed to make, to make concentrated urine, to make concentrated urine। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यूरिन में से वाटर निकलेगा तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। और देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ पे क्या होगा मालूम? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। आपने यूरिन क्यों बनाए थे? यूरिया को बाहर निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा यूरिया आप वापस लेंगे और डाल देंगे। कहाँ पे डालेंगे? इंटरस्टिशियल मीडियम में। कहाँ डालेंगे? इंटरस्टिशियल। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ऐसा क्यों करते हैं मालूम आप लोगों को? ऐसा क्यों करेंगे मालूम आप लोगों को? आप लोग थोड़ा सा सोचे तो यहाँ पे समझेंगे आप। देखो यार, जब आप क्या कर रहे हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वाटर ऐड कर, कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट में से। जब वाटर ऐड करेंगे तो उसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बिगड़ना चालू होगा। कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या होगा? इस तरह नहीं रहेगा 300, 400, 1200 मेंटेन होगा नहीं होगा। क्योंकि वाटर बढ़ते जा रहा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? फिर कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा सा क्या डाल देते हो वहां पे? यूरिया डाल दे, और यूरिया डालने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता? मेंटेन हो जाता। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने याद रखना। और यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट हो गया? रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हो गया कि आपके पास कलेक्टिंग डक्ट पे लास्ट रीअब्जॉर्प्शन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन कहाँ से? यूरिन से। इससे पहले जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ था कहाँ से हो रहा था? तो क्या क्या हुआ? सबसे पहले फिल्टर का रीअब्जॉर्प्शन, सबसे पहले फिल्टर का आया पीसीडी में फिल्टर आया, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हुआ, 70-80% वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, और नियरली ऑल न्यूट्रिएंट क्या होंगे? रीअब्जॉर्ब। सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब यहाँ से ले लिया आपने खींच के। ठीक है, उसके बाद था लोकोफिलिक। लोकोफिलिक में दो तरह के डिसेंडिंग लोकोफिलिक और असेंडिंग लोकोफिलिक। डिसेंडिंग लोकोफिलिक इज परमेबल टू वाटर एंड इम्परमेबल टू NaCl। जब इसमें से फिल्ट्रेट पास होगा तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि इसमें से वाटर बाहर निकलेगा। जब आपके पास फिल्ट्रेट असेंडिंग लोकोफिलिक में आएगा उसमें से NaCl बाहर निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा? वाटर नहीं निकलेगा। NaCl बाहर निकलने की वजह से फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब वहां पे डाइल्यूशन होगा।
और फिल्ट्रेट कैसा बनेगा आपके पास, हाइपोटोनिक बनेगा। इसलिए आपने डिसेंडिंग ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड को क्या कहा, उसको आपने कहा कॉन्सेंट्रेटिंग लिप, और असेंडिंग ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड को क्या कहा आपने, क्या क्या कहा उसको आपने। अब जो है फिल्ट्रेट कहाँ पे आया, डीसीबी। डीसीबी लेकिन कैसा रिएब्जॉर्प्शन होगा, कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। कौन से हार्मोन, दो हार्मोन, एक का नाम क्या है एडीएच, दूसरे का नाम क्या है आपके पास अल्डोस्टेरोन। क्या नाम है उसका, दोनों के इन्फ्लुएंस में डीसीडी में से क्या होगा, वाटर रिएब्जॉर्प्शन। लास्ट में आपके पास एक कनेक्टिंग डक्ट, कनेक्टिंग डक्ट में से वाटर रिएब्जॉर्ब होगा, लेकिन फिल्ट्रेट से नहीं होगा, किसमें से होगा, यूरिन में से। किसमें से होगा, यूरिन में से होगा, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिएब्जॉर्ब होगा, जिससे यूरिन क्या बन जाएगा आपके पास, कॉन्सेंट्रेटेड। अब यहाँ पे जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वाटर आना, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है खराब होगा, उसको मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा सा क्या डालेंगे यहाँ पे, यूरिया डालना। बराबर है, बराबर है ना। अब जो है आप क्या पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, सिक्रीशन। क्या पढ़ेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। 4 लाइन का वेस्टिबुलर सिक्रीशन, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। थर्ड हमारे पास क्या है, सिक्रीशन, इसमें हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखो सबसे पहली बात ट्यूबुलर सिक्रीशन के ऊपर, ट्यूबुलर सिक्रीशन आप पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, किस लिए करते हैं, पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने, टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, पीएच एंड आयनिक बैलेंस, इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, सिक्रीशन। देखो जब आप जो है फिल्ट्रेट में से कोई चीज को निकाल के ब्लड में डाल रहे, उसको आपने कहा, ब्लड में से कोई चीज निकाल के फिल्ट्रेट में डाले, उसको आप क्या लेंगे, सिक्रीशन, ठीक है। तो देखो आप लोग क्या कर रहे, आपके पास सबसे पहले क्या था, आपके पास रेनल ट्यूब्यूल था, और रेनल ट्यूब्यूल के आसपास नेटवर्क ऑफ कैपिलरी था, जिसका नाम क्या था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो आपके पास जब इसमें आप कोई चीज डाल रहे थे, इसको आपने क्या कहा था, रिएब्जॉर्प्शन, क्या कहा था इसको आपने, रिएब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, अगर आपने उल्टा करे कि आप फिल्ट्रेट में चीजें डालने चालू करें, तो इसको आप क्या कहेंगे, सिक्रीशन। अब सवाल रहेगा कि हम ऐसे क्यों करें। सबसे पहले देखो, मान लो कि आपके पास ब्लड है, मान लो आपके पास क्या हो गया, ब्लड, तो ये आपके पास ब्लड वेसल, ये क्या हो गया, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में आप सबको मान लो जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है सबसे ज्यादा किसके थ्रू होता, HCO3 के थ्रू होता, बराबर है। तो HCO3 बनता है, तो साथ ही साथ क्या बनता है आपके पास, H+ बनता है। जब आपके पास ब्लड में H+ बढ़ते जाएगा, तो ब्लड की क्या बढ़ती जाएंगे आपके पास, एसिडिटी बढ़ती, ब्लड की क्या बढ़ जाएंगे आपके पास, एसिडिटी बढ़ जाएंगे। एक हम सबको मालूम ब्लड इज नॉट एसिडिक, ब्लड क्या रहता है आपका, स्लाइटली अल्कलाइन, तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये H+ लेके जाते, H+ कहाँ लेके जाते, यहाँ पे, और यहाँ का जो H+ है इसको कहाँ पे डंप कर देते हैं हम, कहाँ पे डंप कर देते हैं, फिल्ट्रेट में, और ये जब फिल्ट्रेट में आ जाएगा बॉडी के बाहर इसको फेंक देंगे, समझे आप लोग। तो आप जो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ब्लड में जो चीज की जरूरत नहीं है उसको कहाँ डालेंगे, फिल्ट्रेट में डालेंगे, उसको आप क्या लेंगे, सिक्रीशन लेंगे। और ये हमेशा एक्टिव रहता, ये हमेशा क्या रहता, एक्टिव रहता, ऑलवेज एक्टिव, क्या रहेगा आपके पास, ऑलवेज एक्टिव। अब सिक्रीशन कहाँ कहाँ होगा, सिक्रीशन आपके पास 3 जगह में होगा, सिक्रीशन आपके पास पीसीडी में होगा, सिक्रीशन आपके पास डीसीडी में होगा, और सिक्रीशन कहाँ होगा आपके पास, कलेक्टिंग डक्ट में होगा। सिक्रीशन कहाँ होगा, कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें क्या सिक्रीशन होगा, बड़ा देखो थोड़ा सा टॉपिक ध्यान से देखो, आप लोग खत्म हो गया, इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे किसका सिक्रीशन होगा, H+, K+ और NH3 का, किसका होगा, H+, K+ और NH3 का होगा। यहाँ पे होगा H+ और K+, बड़ा आसान तरीका है। जहाँ 3 लेटर है वहां पे यहाँ को सिक्रीशन कितना है, 3 का, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कितने, 3, H+, K+ NH। तो कलेक्टिंग डक्ट में कितना सिक्रीशन होने वाला आपके पास, H+ और K+, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस सब को जितना हमने पढ़े थे अभी तक, इस सब को एक डायग्राम पे लिख देंगे। क्या करेंगे, सबको हमें एक डायग्राम में लिख देंगे। सबसे पहले आपके पास ये आया, क्या नाम है इसका बोलो, बोमैंस कैप्सूल। बोमैंस कैप्सूल से ये क्या निकला आपके पास, क्या निकला बोलो, पीसीडी। ये क्या आपके पास, पीसीडी निकला। ये पीसीडी इस तरह नीचे आया, और पीसीडी इस तरह नीचे आया, और क्या बनेगा आपके पास, डोपामाइन। क्या बनेगा आपके पास, डोपामाइन, ठीक है। तो इस तरह आपके पास डोपामाइन बनेगा।
इस तरह क्या बनेगा आपके पास ग्रुप ऑफ, ये आपके पास ग्रुप ऑफ एंड बन गया, क्या बन गया आपके पास ग्रुप ऑफ। उसके बाद ये फिर से बाहर आ गया इस तरह, और मैं आपके पास इस तरह बना दिया, क्या नाम है इसका बोलो, इसका नाम क्या है कलेक्टिंग डक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह जो है ये आएगा, और यहाँ पे देखो कैसा बनेगा, पहले थ्री बराबर है, फिर बाद में ये आपके पास तीन रहेगा, और उसके बाद क्या आएगा थ्री हो जाएगा बराबर है। तो इस तरह आपके पास फिर क्या बनेगा डीसीटी बनेगा, क्या बनेगा आपके पास डीसीटी। और ये डीसीटी कहाँ खुलेगा आपके पास, ये डीसीटी कहाँ खुलेगा, ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट होगा, कहाँ बनेगा आपके पास ये कलेक्टिंग डक्ट होगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके इस तरह क्या होते जाएगा आपके पास लास्ट जो है बनते जाएगा बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ, रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ से क्या गया रीअब्जॉर्ब करे थे हमने, सबसे पहले वाटर करे थे, सबसे पहले क्या करे थे हमने वाटर करे थे, और क्या करे थे Na+ करे, ठीक है, और क्या करे थे ग्लूकोज करे थे, और अमाइनो एसिड करे थे, और थोड़ा सा यूरिया भी करे थे हमने, थोड़ा सा क्या करे थे हमने यूरिया भी रीअब्जॉर्ब करे थे, और HCO3 माइनस करे थे, और क्या करे थे HCO3 माइनस करे थे, और याद आ रहा कुछ, ठीक है। और आपके पास क्या करे थे हमने न्यूट्रिएंट्स करे थे, और क्या करे थे हमने न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किसका रीअब्जॉर्प्शन करे थे आप, बोलो यहाँ पे किसका रीअब्जॉर्प्शन करे थे H2O, तीन तो रीअब्जॉर्ब कर रहा था H2O, Na+ और HCO3 माइनस, और क्या हो गया HCO3 माइनस हो गया। यहाँ पे किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ था बोलो, वाटर का हुआ था। यहाँ पे किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ था, वाटर का हुआ था। यहाँ पे किसका हुआ था, वाटर का। यहाँ पे किसका हुआ था, NaCl का हुआ। यहाँ पे किसका हुआ, NaCl का हुआ। यहाँ पे किसका हुआ, NaCl का हुआ, ठीक है। यहाँ पे किसका हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बराबर। थोड़ा सा क्या निकला था, वो क्या निकला था, थोड़ा सा यूरिया। ये थोड़ी सी यूरिया में से थोड़ा सा यूरिया वापस का घुस जाता मालूम, यहाँ पे घुस जाता। क्या नाम है इसका, असेंडिंग ग्रुप ऑफ एंड, क्या नाम है इसका, तो थोड़ा सा यूरिया वापस घुस जाता कहाँ पे असेंडिंग ग्रुप ऑफ एंड, थोड़ा कहाँ रह जाता यार। उसके बाद आपने क्या रहेगा सिक्रीशन, पीसीटी में किसका सिक्रीशन होता, K+ का, और H+ का, और NH3 का, और किसका हुआ NH3 का। डीसीटी में किसका सिक्रीशन हुआ आपके पास, K+ का, और H+ का, और NH3 का बराबर है। यहाँ पे NH3 आता, यहाँ पे किसका सिक्रीशन हुआ था आपका, K+ का हुआ था, और H+ का। और यहाँ पे आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा टॉपिक, यूनिक फॉर्मेशन। ये